हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपका जो सैटरडे को है वो फिजिक्स की आपकी एमसीक्यू की लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे। और आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा नव वर्ष शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज आपको इसकी लाइव क्लास नहीं मिलेगी, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हमने आपसे वादा किया था। तो आज भी हम अपने वादे को निभा रहे हैं। आज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, बट आज आपको ये एमसीक्यू अपने आप सॉल्व करने होंगे। हम जो लाइव क्लास लेंगे वो कल आपका संडे को लाइव क्लास होगी। तो आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्या करते हैं, जैसा ही मैंने क्वेश्चन वहां पे बोला है तो आप उसका क्या करते हैं, वहां पे आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज भी आपको फिजिक्स के एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। प्लस कल जब हम मिलेंगे संडे के दिन 9 बजे, तब तो हम आपका लाइव क्लास में मिलेंगे। तो चलिए अब हम जो ये एमसीक्यू हैं इन एमसीक्यू को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो आपका है वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये मोर देन 30 आपके एमसीक्यूज हैं और इससे पहले इनकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्य करने की जो दर आपकी कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है पावर यानी शक्ति। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आपकी बन के आती है जूल पर सेकंड, और क्या बन के आती है, और आपकी बन के आती है वॉट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, आपका पावर शक्ति। अच्छा, एक यहीं से क्वेश्चन और बन के आता है जो आता है 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच वॉट। तो ये आपका होता है 746 वॉट। कितना होता है, 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वॉट। ओके, ये आपको याद करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे वर्क डन पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट S, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी FS cos थीटा, यानी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करेगा, बिल्कुल इस पे करेगा, इस पे भी करेगा। जो आपका एंगल है, 3 चीजों पे आपका डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और ये एंगल पे। और तो इसका जो हमारा है वहां पे वेग, इनिशियल वेलोसिटी तो कहीं भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क की जो आपकी यूनिट है वो आपकी क्या होती है, वर्क की यूनिट आपकी जूल होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका वर्क डन है, ठीक है, बहुत बार एक आता है कि अगर वो आपका जो है उनके बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, तो आपका जो टोटल वर्क डन है वो वर्क डन कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। वर्क डन वैसे आपका तीनों कंडीशन में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका 0 भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव और वर्क डन 0। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass m accelerates uniformly from rest to a velocity v in time t. What is the instantaneous power delivered to the body at time capital T? देखिए, 2 यहाँ पर अलग अलग आपको चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो वर्क डन आपका, जो आपका पावर है, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, पावर इज इक्वल टू कितना होता है, पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन T। W को आप कितना लिख सकते हैं, F इंटू D। ठीक है, और डिवाइडेड बाई T। तो जो पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला कितना बन के आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कितना बन के आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स आपका कितना होता है, P इज इक्वल टू, फोर्स आपका कितना हो गया, मास इंटू एक्सिलरेशन, और ये कितना हो गया, एक्सिलरेशन इंटू टाइम। ठीक है, कितना हो गया, एक्सिलरेशन इंटू टाइम। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, एक्सिलरेशन इंटू जो टाइम है कैपिटल T। ठीक है, तो यहां से आप कर दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, v अपॉन टी। ये कितनी देर तक चल रहा है, v अपॉन टी इंटू ये, तो m
वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। तो ऑप्शन नंबर क्या बन के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल टी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी। ये आपको बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। एक्सेलरेशन आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन आप जब निकालेंगे तो एक्सेलरेशन से आपका क्या आ जाएगा? वी अपॉन टी आ जाएगा। वो पहली वाली लाइन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और टोटल आपने कितना टाइम दिया हुआ है? टोटल आपने जो टाइम दिया है वो टाइम आपने कितना दिया है? वो टाइम आपने दे रखा है कितना? कैपिटल टी। तो वहां से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आप जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A man weighing 50 kgf carries a load of 10 kgf to the top of the building in 5 minutes. ओके, एक व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, वो 10 किलोग्राम का भार उठा के 5 मिनट में इमारत पे चढ़ता है। यदि वह उसी भार को 10 मिनट में वहन करता तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ओके, ये 10 टू द पावर 5 जूल है, ठीक है। ये आपका कितना है? 10 टू द पावर 5 जूल, ओके। तो देखिए आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो टाइम पर तो कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा। क्या कहीं पे ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? तो टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब पहले भी उतना ही काम बाद में भी उतना ही काम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 टू द पावर 5 जूल। बिकॉज वर्क डन जो है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। कितने टाइम में आप कर रहे हैं वो पावर में पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो हमने अभी पढ़ा था फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट से और उनके बीच का जो एंगल है उस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम वर्क डन कहेंगे 5 मिनट में भी वही, 10 मिनट में भी वही। तो 10 की पावर 5 जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ वी बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ड्रॉप। ओके, एक टावर है, उस टावर से v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से नीचे गिरा है तो उसमें क्या चीज सेम रहती है? हमने ये बिल्कुल पढ़ा है। क्या चीज सेम रहती है? एनर्जी आपकी सेम रहती है, जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीजें क्या हैं? हमेशा सेम रहती हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मास अगर आपका सेम है तो देखिए GH प्लस हाफ वी स्क्वायर। तो बहुत सही, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे किया हमने? mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो आपका कांस्टेंट रहता ही है चाहे कहीं भी आप जाओ, ठीक है। तो GH प्लस हाफ वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वर्क डन इज 0 देन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज। जब आपका जो वर्क डन है, वर्क डन आपका 0 है, इसका मतलब जो आपकी स्पीड है वो स्पीड आपकी क्या है? वो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है। क्या है? स्पीड आपकी क्या है? स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। बहुत नॉर्मल तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक्सिलरेशन को आप कर सकते हैं फोर्स इंटू डीवी बाई डी टी। तो डीवी मतलब ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, जो चेंज है वो 0 होना चाहिए। तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपने वो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर जो रासायनिक ऊर्जा को जो आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला काम है, वो काम कौन करता है? वो काम आपका बैटरी करता है। वो काम कौन करता है? ये काम आपका बैटरी करता है। अगर हम मोटर की बात करें, मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। जनरेटर आपका क्या करता है? जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी विद्युत जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो जनरेटर है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपका कन्वर्ट करता है वो होता है क्या? आपका बैटरी, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके, एक बॉडी है, एक पिंड है, उसको ऊपर की तरफ को फेंका जाता है। ड्यूरिंग इट्स राइज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जब आप ऊपर को भेजेंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आपको दूसरा सोचना भी नहीं है, ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ऊपर को जाने पे एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 2 बढ़ती है और आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी घटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन विल बी इक्वल टू, ओके, वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किसमें होता है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो टोटल नेट वर्क डन है वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a car of moving 800 kg moving on expressway in order to increase the speed of the car from 54 किलोमीटर, ओके। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, किसको, किलोमीटर पर आवर को आप किस में बदल दीजिएगा, आप मीटर पर सेकंड में बदल दो, किस में बदल दो, मीटर पर सेकंड में। अब कैसे बदलते हैं भाई, जब किलोमीटर पर आवर को इसमें बदल देंगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 18 3 54, 3 का मतलब ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये कितना जाएगा, 18 5 90, ये कितना जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपकी u की वैल्यू आई और ये आपकी v की वैल्यू आई। तो वर्क डन अभी हमने पढ़ा है, तो जो वर्क डन है वो डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यहां से जब आप इसको करके आएंगे तो इसका जो आंसर है v का स्क्वायर 625 माइनस हाफ m इंटू यू स्क्वायर 15 15 में आपका 225, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो 160 किलो जूल आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आ जाएगा 160 किलो जूल। फॉर्मूला आपका एक ही लगेगा, वहां से आप बन के आ जाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को आपका जो है आपको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़का आरंभिक रूप से विराम में खड़ी, यानी u आपको कितना दे दिया, 0, विराम यानी स्टैटिक है वो शुरू में, ओके। मास आपको दे दिया 120, ओके, और उसके बाद आपका दे रखा है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जो फाइनल स्पीड आई वो आई आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, कितनी आई, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको फिर से आप उसमें कन्वर्ट कर दो तो ये कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। आप इसको कन्वर्ट करके देखना, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किलोमीटर पर आवर से करना है तो 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर से आपका वही वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के से आपका बन के आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इससे जब आप सॉल्व करोगे हाफ ये इंटू आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 1500 जूल आपका आना चाहिए, जहां पे आपका जो घर्षण प्रभाव है, फ्रिक्शन की जो आपका इफेक्ट है वो आपका क्या है, नेग्लिजिबल है। ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, अच्छा ठीक है, तो जो संवेग है वो आपका n गुना बढ़ा दिया जाए तो आपका जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले मैं इसको डिराइव करके लाऊं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर,
ठीक है। तो इसको दोनों तरफ आप 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mv स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो 2mk इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। ये mv क्या होता है, पावर, सॉरी पावर नहीं, मोमेंटम। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2mk। अगर ये आपका n टाइम कर देंगे तो वो n स्क्वायर टाइम आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, n स्क्वायर टाइम्स। तो ये फॉर्मूला आपका बन के आता है, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, तो जो k है ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आपके p स्क्वायर के। तो अगर n टाइम्स बढ़ रहा है तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, A light and a heavy body have equal kinetic energy. Okay, kinetic energy बिल्कुल सेम है। Which one has the greater momentum? फिर से वही फॉर्मूला है सर, p स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। ये तो कांस्टेंट है, यानी p किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, p आपके अंडर m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। p किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंडर m के। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका p भी क्या हो जाएगा, वो आपका ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मास किसका ज्यादा होगा, जो आपका भारी पिंड है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अंतर समझिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी बेस पे आपका बना हुआ है। अ लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, which one has greater kinetic energy। मतलब हल्के और भारी पिंड का संवेग समान है, किसके पास सर्वाधिक आपका काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर आपका क्या दे रखा है, गतिज ऊर्जा समान दे रखी थी, यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी समान दे रखी है। तो फिर से फॉर्मूला वही, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। p आपका सेम है, 2 आपका सेम होता है, तो यहां से k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो m के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर m ज्यादा होगा तो k कम होगा, अगर m कम होगा तो k ज्यादा होगा। तो आपको ज्यादा पूछा हुआ है, अधिक काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो हल्का आपका पिंड होगा, ठीक है, उसकी आपकी क्या हो जाएगी, उसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, क्योंकि उसका संवेग जो आपका वो है वो समान है। तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी हाई हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, द लाइटर बॉडी। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में, ठीक है। ये तीनों को आप नहीं तो दोबारा से आप एक बार देख लो, तो आपको तीनों क्वेश्चन आने चाहिए, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन। ओके डन। फॉर्मूला एक, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है जी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग में आपकी जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके स्प्रिंग में, ठीक है। यहां पे कौन सा फोर्स लगता है, -kx, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, कौन सा लॉ कहते हैं, चलिए आप इसको भी बताइएगा आगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है। आपके कितने नंबर आए आप ये कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे आशा है कि आप हमसे कल 9 बजे जरूर मिलने आएंगे फिजिक्स की लाइव क्लास में। तो चलिए इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर लैब असिस्टेंट की, दूरसंचार विभाग की, एयरमैन एक्स की और जो FSSO की है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और हमारे द्वारा उपलब्ध किया कंटेंट आपको यहाँ पर मदद कर रहा होगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे कल 9 बजे, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।